हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट ट्रस के बारे में। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो है कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, है ना, और कि इसके अजम्पशंस, सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले हम इसका अजम्पशंस देख लेंगे। फिर ये देखेंगे कि कितने टाइप से हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कौन से इसके मेथड हैं जिससे हम लोग ट्रस को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल जो है हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर उसमें 1 बाय 1 जो है सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कर दीजिए एंड उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट जो है क्या होता है, कैसे हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, जब भी हम लोग ट्रस्ट का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट होगा कि जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट पे। जो भी हमारे पास ट्रस होगा, मान लीजिए कि ये हमारे पास ट्रस है ना, इस तरीके से ट्रस है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है और यहाँ पे कोई मेंबर्स है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा। ठीक है, जब भी हम लोग डिटर्मिनेट ट्रस का एनालिसिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है इंटरनल फोर्सेस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए। किसके वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की वजह से। जो कोई बाहरी इस पे लोड लगा हुआ है, कहीं पे भी लोड लगा हुआ है, तो इस लोड के वजह से हम लोग ये जो मेंबर्स हैं इस मेंबर्स में क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, मेंबर फोर्सेस निकाल लेंगे। तो ये दो चीज़ें जो है हम लोगों को किसके अंडर में कैलकुलेट करनी है, वो हमको जब हम एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट ट्रस कंसीडर करेंगे तब। तो डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि उसमें हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई एंड समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। फिलहाल ये जो समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रस है और हर एक पिन ज्वाइंट पे, जो ट्रस में पिन ज्वाइंटेड होता है वहाँ पे मोमेंट हमेशा जीरो ही होता है। इसलिए केवल ट्रस के अंदर केवल हम लोग दो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन कंसीडर करते हैं मेंबर फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, और एक रिएक्शन निकालने के लिए। तो ये दो चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं, यही दो चीज़ें हम लोग निकालते हैं ट्रस के लिए। जो भी हम लोग मेथड लगाएंगे केवल यही दो चीज़ निकालने के लिए लगाएंगे। अलग अलग मेथड होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसमें हम लोग देख लेते हैं अजम्पशंस क्या क्या होते हैं इसके, क्या क्या चीज़ हम लोग सॉल्व करने से पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि ट्रस में क्या क्या चीज़ें पहले से ही हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट इसमें है, हम ये मान के चलेंगे कि जो ट्रस है वो परफेक्ट है। ठीक है, जैसे परफेक्ट का मतलब है कि वो बैलेंस कंडीशन में है ना। ट्रस जो है ट्रस जो है बैलेंस कंडीशन में है, मतलब कि m इक्वल्स टू 2j माइनस आर। ठीक है, जैसा कि जो हम लोगों ने टाइप ऑफ ट्रस पढ़ा था, है ना, तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि परफेक्ट ट्रस क्या होता है, इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है ना। तो परफेक्ट ट्रस के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें कि m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, और ये r क्या है, अननोन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है तो उसको हम लोग परफेक्ट ट्रस बोल देंगे। और वही क्या है, हमारा परफेक्ट वन है, मतलब ट्रस जो है वो परफेक्ट वन होना चाहिए और उसके अलावा जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो ट्रस जिसको हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर पाए, मतलब कि जो हमारे पास तीनों इक्वेशन हैं, है ना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई और समीशन ऑफ मोमेंट। फिलहाल मोमेंट तो हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं,
लेकिन इन दोनों से, ये जो दोनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इन दोनों से हम यदि किसी भी ट्रस को सॉल्व कर पाए, है ना, तो उसको हम लोग बोल दे रहे हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट अजम्पशन देख लिया। सेकेंड अजम्पशंस क्या है कि सारे मेंबर्स जो है वो आर पिन ज्वाइंटेड होने चाहिए। जितने भी ट्रस हमारे पास हैं, मान लीजिए कि ये एक तरीके से ट्रस है, तो ये वाला मेंबर और ये मेंबर इस पॉइंट पे जब ज्वाइंट है तो इसको ये पिन ज्वाइंटेड होना चाहिए, है ना, ये पिन ज्वाइंटेड होना चाहिए। जितने भी मेंबर्स जहाँ पे भी कनेक्टेड होंगे, मान लीजिए कि ये सपोर्ट है तो इस सपोर्ट पे भी ये ज्वाइंट होगा तो पिन ज्वाइंटेड ही होना चाहिए। ठीक है, फिक्स नहीं हो सकता है। तो ये सेकेंड आपका जो है पॉइंट्स हो गया अजम्पशंस के लिए। थर्ड पॉइंट्स क्या है कि ऑल मेंबर आर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब यदि आप इसमें एक प्लेट ये लिए हैं और दूसरा प्लेट ये लिए हैं तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, डायमेंशन जितने भी हैं वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है तो इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन जो है नहीं होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो भी आप प्लेट देखते हो, है ना, तो वो सारे उसके क्रॉस सेक्शन सेम होते हैं, तो वही चीज़ इसमें भी बोला जा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एक्सटर्नल लोड एंड रिएक्शन आर एट जॉइंट ओनली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल लोड आर, जो भी जितने भी ट्रस होते हैं, कोई भी ट्रस आप कंसिडर करेंगे तो इसमें जो भी लोड लगता है, एक्सटर्नल लोड हो, तो वो केवल ज्वाइंट पे लगता है। ये मान लीजिए कि ज्वाइंट है तो यहाँ पे लगेगा, और यदि ये ज्वाइंट है इस पॉइंट पे तो यहाँ पे लोड लग सकता है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई भी एक्सटर्नल लोड किसी मेंबर के बीच में यहाँ पे लगेगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ट्रस के अंदर। ठीक है, तो जो भी लोड लगेगा वो केवल केवल ज्वाइंट पे लगेगा। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन भी क्या होगा, ज्वाइंट पे ही लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मेंबर के बीच में हम रिएक्शन नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे ज्वाइंट होगा उसी जगह पे हम लोग रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, जो फिफ्थ अजम्पशंस हैं कि जो मेंबर का सेल्फ वेट है, मतलब कि जो मेंबर का वेट है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, चाहे रिएक्शन कैलकुलेट करें चाहे मेंबर फोर्स करें, तो उसमें जो है वेट ऑफ मेंबर्स का कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट ये है कि जो फोर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर थ्रू स्मूथ पिन, नो फ्रिक्शन, फिटिंग परफेक्टली इन द मेंबर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक ट्रस है, इस पे आप लोड लगाओगे, है ना, कई सारे मेंबर्स हैं इस तरीके से ज्वाइंट है, तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जब लोड का ट्रांसफ़र होगा तो वो स्मूथ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इस जॉइंट पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। ये हम मान के चलेंगे कि जॉइंट पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये जो है विदाउट फ्रिक्शन के जो है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उसके थ्रू जो है ये आराम से जो है यहाँ से लोड का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा अजम्पशंस। बात करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस कि कौन कौन से हम मेथड इसमें यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए डिटर्मिनेट ट्रस का। तो जो हमारे पास मेथड है वो है मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम लोग इसमें वन बाय वन थ्योरी कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट से, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ होती है, कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग देखें तो इस मेथड में क्या है कि हम लोग क्या फाइंड करते हैं आफ्टर द रिएक्शन, मतलब डिटरमाइनिंग द रिएक्शन एट द सपोर्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, रिएक्शंस फाइंड करते हैं। कोई भी ट्रस होगा, यदि हम पिन ये आपका मेथड ऑफ जॉइंट मेथड लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले रिएक्शन ही फाइंड करते हैं,
फिर उसके बाद बोल रहा है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ एवरी पॉइंट इज कंसीडर्ड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी ये आपके पास मान लीजिए कि ये ट्रस है कुछ इस तरीके से, तो रिएक्शन सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जो है कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास सपोर्ट है तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा पास कुछ इस तरीके से ये हो गया है ना। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हर एक जॉइंट को जो है हम लोग बनाएंगे, है ना। ये जॉइंट हो गया तो हमने ये बना दिया, यहाँ का जॉइंट कुछ होगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना देंगे, है ना। तो ये हमारे पास जॉइंट हो गया, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाएंगे। फिर हम लोग जो है समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई यहाँ पे ये इक्वेशन लगाने के बाद हम लोग मेंबर फोर्सेस निकाल लेंगे। ठीक है, ये सब हर एक जॉइंट पे हम लोग ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एट अ जॉइंट इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा भी हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो एंड वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि हम हर एक जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद फिर ये हम समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई यहाँ पे कंसीडर करके मेंबर फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि द ज्वाइंट शुड बी सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट एट एनी टाइम देयर आर ओनली टू मेंबर्स इन विच द फोर्स आर अननोन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी ट्रस है आपके पास, इस ट्रस में आपको वही ज्वाइंट कंसीडर करना है जिसमें दो अननोन फोर्सेस हों। ठीक है, केवल दो अननोन फोर्सेस हों। जैसे कि आप ये मान लीजिए ट्रस है, इस ट्रस में आप इसको कंसीडर, सबसे पहले इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन तुरंत आप नहीं लगा सकते क्योंकि इससे इस ज्वाइंट पे कितने मेंबर्स हैं, एक है, दो है, तीन है और चार मेंबर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको वही ज्वाइंट कंसीडर करनी है जिसमें केवल और केवल दो मेंबर्स कनेक्टेड हो। क्यों हम दो ही मेंबर्स कनेक्टेड कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल दो ही इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई। तो हम वही कंसीडर ज्वाइंट करेंगे जिसमें केवल दो मेंबर्स कनेक्टेड हों, क्योंकि दो अननोन हैं तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि तीन अननोन होंगे, मतलब तीन मेंबर्स कनेक्टेड हों चाहे चार मेंबर्स कनेक्टेड हों, तो उसके लिए भी आपको चार पांच इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले दो ही मेंबर्स कनेक्टेड जो हों उसी को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि फोर्स इन द मेंबर्स विल कंप्रेसिव इफ द मेंबर पुशेस द ज्वाइंट। कहने का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कुछ इस तरीके से ट्रस है ना, ये ट्रस है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रस है। इसमें बोल रहा है कि कंप्रेसिव फोर्स कब होगा, कंप्रेसिव कब होगा, जब मेंबर पुशेस द ज्वाइंट, है ना। जैसे कि ये हमारे पास ज्वाइंट है, यदि मेंबर्स की डायरेक्शन इस तरीके से हो, ये ज्वाइंट को पुश कर रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि इस तरीके से ज्वाइंट को पुश कर रहा है तो इस मेंबर में क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा, है ना, कंप्रेसिव फोर्स होगा। कहीं पे भी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि ज्वाइंट की तरफ डायरेक्शन है इस मेंबर में, फोर्स की डायरेक्शन, है ना। जैसे कि ये इधर ज्वाइंट को पुश कर रहा है तो ये इस मेंबर में आपका फोर्सेस जो आएंगे वो कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे। ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है, वेयर एज द फोर्स इन मेंबर विल टेंसाइल इफ द मेंबर पुल्स द ज्वाइंट, है ना। ज्वाइंट को पुल करे मतलब ज्वाइंट को अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मेंबर में कुछ इस तरीके से बने, ज्वाइंट को खींच रहा है ना। ये सपोर्ट में जैसे मान लीजिए कि ये ज्वाइंट है कुछ इस तरीके से, तो ये इस ज्वाइंट को अपनी तरफ ये खींचे इस तरीके से, है ना। और इधर भी कोई ज्वाइंट है यहाँ पे,
तो इस ज्वाइंट को भी ये अपनी तरफ खींचे। तो यदि इस तरीके का डायमेंशन जिस मेंबर में आएगा तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वो टेंसाइल है, नेचर जो इसका है वो टेंसाइल है ना। तो ये चीज़ें हो गई मेथड ऑफ ज्वाइंट में। तो इस तरीके से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल थ्योरी ही है और इस मेथड पे हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो जितने भी मेथड्स हैं एनालिसिस करने के लिए उसको जो है इसमें केवल थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आगे देखते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट ये हो गया। अब यदि हम बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन की तो इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हेन द फोर्सेस इन few members of truss are to be determined then the method of section is mostly used। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास ट्रस है ना, इस ट्रस में कुछ ही मेंबर्स में केवल फोर्स फाइंड करना हो, है ना, कुछ ही मेंबर्स में केवल फोर्स फाइंड करना हो। जैसे कि मान लीजिए ये मेंबर है, ये मेंबर है, इन दोनों में केवल फोर्स फाइंड करना है तो इस मेथड का यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसमें मेथड ऑफ सेक्शन है तो हम इसमें क्या करते हैं, सेक्शन कट करके इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो केवल कुछ मेंबर में, जिस मेंबर में हमको मतलब बहुत सारे मेंबर्स कनेक्टेड हैं तो उसमें कुछ मेंबर्स में फोर्स कैलकुलेट करनी है, मेंबर फोर्स, तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और मोस्टली सूटेबल होता है क्योंकि हमको हर एक ज्वाइंट पे मेंबर फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सेक्शन कट करेंगे, सेक्शन कट करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। द सेक्शन लाइन इज पास्ड थ्रू द मेंबर्स। वही चीज़ मैंने बताया कि कोई भी आपका ट्रस है ना, कोई भी ट्रस है तो एक सेक्शन लाइन हम पास करते हैं, एक कट करते हैं थ्रू द मेंबर्स इन विच फोर्स आर टू बी डिटरमाइंड, मतलब जिस मेंबर में फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, सेक्शन लाइन शुड बी ड्रॉन इन सच अ वे इट डज नॉट कट मोर देन 3 मेंबर्स। ठीक है, इसमें भी हम वही सेक्शन लाइन कट करेंगे जिसमें 3 से ज़्यादा मेंबर्स कनेक्टेड ना हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये मेंबर्स हैं कुछ इस तरीके से, तो 3 मेंबर मैक्सिमम है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 मेंबर्स को कट कर रहा है तो ये ठीक है। ऐसे ही ज़्यादा मेंबर्स, 3 से ज़्यादा मेंबर्स कनेक्टेड हैं तो उस लाइन को हम लोग उस जो सेक्शन लाइन है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। केवल 3 से कम ही है तभी हम लोग कर सकते हैं या 3 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको सेक्शन लाइन को कट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि द पार्ट ऑफ ट्रस ऑन एनी साइड ऑफ द सेक्शन लाइन इज ट्रीटेड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी। ठीक है, तो जो भी हम सेक्शन लाइन कट करेंगे उस सेक्शन लाइन को हम एज ए फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करेंगे, है ना, फ्री बॉडी कंसीडर करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमने सेक्शन कट कर लिया तो जो ये बना हुआ है इसको हम एज ए फ्री बॉडी कंसीडर करेंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इसको फ्री बॉडी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अंडर द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द पार्ट। ठीक है, तो फोर्सेस इन मेंबर्स कट बाय द सेक्शन लाइन अननोन फोर्सेस डिटरमाइन द यूजिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग जितने भी इस मेंबर्स में फोर्सेस होंगे उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन मेंबर कट बाय ए सेक्शन लाइन इज पॉजिटिव देन द अस्योर्ड द डायरेक्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि जो भी हम लोग इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मेंबर फोर्सेस निकाले हैं, यदि वो पॉजिटिव है, आ रहा है उस मेंबर फोर्स की वैल्यू, तो जो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया था उसमें, जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है, ये इस तरीके से जो हम ये डायरेक्शन बना रहे हैं, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमने जो डायरेक्शन माना हुआ है वो ठीक है, करेक्ट है। यदि नेगेटिव आता है तो जो हमने डायरेक्शन माना हुआ है मतलब उल्टा माना हुआ है, फिर उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उसका उल्टा हमको मानना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन जो हमने मानी हुई है वो
उल्टा है तो उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ सेक्शन की बात। ग्राफिकल मेथड की हम बात करें तो ग्राफिकल मेथड जो क्या होता है, इसका कब हम लोग यूज़ करते हैं, तो जब हमारे पास मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन हम नहीं अप्लाई कर पाते हैं, है ना। ज्वाइंट मेथड और सेक्शन मेथड हम जहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं उस जगह पे हमको ग्राफिकल मेथड का हेल्प लेना पड़ता है ना। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि एनालिटिकल मेथड जो है ये और ये पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी पोर्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आगे वीडियो बनाकर अपलोड करें। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पे जो मेथड ऑफ ज्वाइंट है, मेथड ऑफ सेक्शन है ना, इन सब पे जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और जाकर आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम वगैरह, है ना। और जितने भी प्रॉब्लम्स इस डिटर्मिनेट ट्रस पे होगा उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।